Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbul Naz. Today we will discuss on a topic that is very much important and I hope you will like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए, don't forget to like, subscribe and share with others. Actually, we are having a lot of problem in socializing. We are having a lot of problem in maintaining our relationship. Family relationship में problem है. We cannot understand each other. और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा life stressors हम face कर रहे हैं या फिर लाइफ स्ट्रेसर्स की वजह से हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं. सो आई जस्ट थॉट कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन दिस. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड फॉर ऑल दीज लेक्चर्स. Now we are going to start on a topic that is family focused therapy. Actually family focused therapy is a therapy which needs कि हमारे फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं. अब फैमिली थेरेपीज को कहा गया तो ऑब्वियसली इसमें जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ही इन्वॉल्व होते हैं. ये जितने भी हैंडआउट्स मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, ये हम एडल्ट्स पे और एडोलेसेंट्स की एज पे अप्लाई कर सकते हैं. फैमिली फोकस थेरेपी के हैंडआउट शेयर करने का ये मकसद है कि आप इसको खुद पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी. फर्स्ट हैंड आउट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज़ अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट. और इस हैंड आउट का मकसद ये है कि हमने फैमिली मेम्बर्स के दरमियान में फ्रिक्शन को कम करना है, यानी फैमिली फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करनी है. हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स के दरमियान में पीस को प्रमोट करना है और इसके साथ साथ हमने उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है. समटाइम हमारे साथ इस तरह से होता है दैट कुछ कहने को है बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, या फिर हमारी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से हम अपनी बात सही तरह से अगले बंदे को नहीं समझा पाते. सो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट गोल of what to expect. And the third plan is to increase the acceptance of mood and thought problems. अभी मेरा मूड कैसा है मुझे पता है, मेरी थिंकिंग क्या है मुझे पता है और इसी तरह से आपको भी. फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कोई भी फैमिली में ओवर रिएक्ट कर रहा है सो वी शुड गो फॉर द काज कि हो सकता है कि उसको कोई चीज़ परेशान कर रही हो या कुछ भी. हमें दूसरों के मूड प्रॉब्लम्स को और उनके थॉट प्रॉब्लम्स को एक्सेप्टेंस देनी है. और द फोर्थ इम्पॉर्टेंट गोल इज़ टू हेल्प द फैमिली सॉल्व प्रॉब्लम्स बेटर. कि यहाँ पे थेरेपिस्ट का रोल आ जाता है. बेसिकली जितने भी काउंसलिंग सेशंस होते हैं उसमें थेरेपिस्ट अकेले काम नहीं कर रहा होता, उसमें आपका जो क्लाइंट होता है वो टोटली इन्वॉल्व होता है थेरेपी सेशंस में. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्लाइंट को बता दी जाती हैं दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, तो वो कर लेता है. लेकिन कहीं पे थेरेपिस्ट की भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होती है और बहुत ज़रूरी होती है. यहाँ पे हमने क्या करना है कि फैमिली को खुद उस पर छोड़ दें कि वो अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हल कर सकें, यानी वो खुद डिस्कस करें अपने प्रॉब्लम्स को और फिर उनका सल्यूशन निकालें. इसके बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ थेरेपी सेशन सो हम देखेंगे कि वीक में सेशंस कितने होंगे, बाय वीक कितने सेशंस होंगे, मंथली बेसिस पे कितने सेशंस होंगे और टोटल मंथ में आपके कितने सेशंस होंगे. दैट यू हैव टू राइट इट ओवर हियर, ठीक है. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. अब कैसे करना है, सबसे पहले तो ये कि गेट टू नो ईच फैमिली मेम्बर, कि जान लें, एक दूसरे को पहचान लें. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जिस तरह से है कि हम एक ही घर में रह रहे हैं बट वी आर लाइक हम एक दूसरे को उस तरह से नहीं जानते और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. अगर ऐसा है कहीं पे भी जस्ट गो फॉर इट एंड गेट टू नो मोर अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स. सेकेंड स्टेप इज़ लर्न अबाउट मूड प्रॉब्लम्स. मूड इश्यूज़ के बारे में आप आइडेंटिफाई करें. किसी को एंगर इशू है, कोई जो है वो इरिटेबल हो रहा है या किसी भी तरह का उसको मूड प्रॉब्लम हो रहा है तो जस्ट थिंक अबाउट इट. जब उस प्रॉब्लम की आप आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे सो इट विल बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू. और अगर किसी किस्म की मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहा है या कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके बारे में भी आप सर्च करें कि क्या किसी मेडिसिन की यूज़ की वजह से उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, क्या वो कोई ट्रीटमेंट जो है वो ले रहा है तो उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा. बेसिकली अगर हम फैमिली थेरेपी की बात करें, अगर एज अ प्रोफेशनल बात करूँ मैं, तो इसमें यही होता है कि बेसिकली जो थेरेपिस्ट है या जो काउंसलर है या जो साइकोलॉजिस्ट है उसका काम यही होता है फैमिली थेरेपिस्ट का कि वो चेक करे कि किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, किसी ट्रीटमेंट की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ठीक है.
और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को सिखाना उनको कि हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब हर एक एस्पेक्ट उनको सिखाना कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, और फिर उनको ये सिखाना कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सकते हैं। ये सारे रोल जो है वो थेरेपिस्ट ने अपने क्लाइंट की फैमिली के बंदों को बता देना है। और जैसे अब अगर आप में से किसी के साथ भी कोई इशू है तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। Everyone in the family should come to every session ready to try your best. ऑब्वियसली जब सब मिलके काम करेंगे, जब सब चाहेंगे तो बेटर होगा, जब नहीं चाहेंगे तो ऑब्वियसली एक प्रोडक्टिव किस्म के रिजल्ट्स हमारे पास नहीं आएंगे। थिंक अबाउट हाउ अदर पीपल्स आर फीलिंग, हाउ अदर्स आर फीलिंग इन योर सेशन। जैसे मैंने पहले ही कहा कि फैमिली थेरेपी इज़ अबाउट ग्रुप थेरेपी, ग्रुप सेशंस होते हैं, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, उसको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग रही, या उसके साथ कोई और इशू तो नहीं है जो कि उसको परेशान कर रहा है। ठीक है, कभी कभी एक मजाक जो है वो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, बहुत बड़ा भी, लेकिन कभी ऐसे होता है कि माइनर सा बिल्कुल भी मजाक बर्दाश्त नहीं होता। इट डिपेंड्स कि अब उस टाइम पे हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है। द नेक्स्ट स्टेप इज कम प्रिपेयर विद योर होमवर्क फिनिश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो क्लाइंट अपना काम सही से करके लाएगा तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फैमिली फोकस थेरेपी में ये जो हैंड आउट फर्स्ट है, ये आगे आप जितने भी हैंड आउट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी उन तमाम पर अप्लाई होता है। दैट कि अगर मैं कहूँ कि आपने ये टास्क करना है, या मैं अपने क्लाइंट से कहूँ कि यू हैव टू डू दिस, तो उसको लाजमी करके आना है। हेल्प ईच अदर लाइक एनी टीम। ठीक है, जैसे टीम में काम किया जाता है और टीम में काम कोलैबोरेशन से ही होता है। इससे थेरेपिस्ट क्या करेगा कि वो एक तो फैमिली को मतलब लेके आएगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सोल्यूशन दे। ठीक है, मेक श्योर एवरीवन्स प्राइवेसी इज रिस्पेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तमाम चीज़ें थेरेपिस्ट के लिए है। गिव यू अ कंफर्टेबल प्लेस टू से टू व्हाट्स ऑन योर माइंड। ठीक है, एंड गिव यू थिंग्स टू वर्क ऑन एट होम, गिव यू अ चांस टू चेक इन बिटवीन द सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये थेरेपिस्ट के काम है और उसने इसके ऊपर बैलेंस रखना है। अगर आप इसको अप्लाई करें अपने ऊपर, लाइक हमारा जो प्लान है वो क्या है कि फैमिली फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, एक्सेप्टेंस लेके आना, क्लाइंट को हेल्प करना कि वो अपने प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके। लेकिन दिस इज़ नॉट एंड, ये यहाँ पे जस्ट हमने किया कि हम आगे क्या डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द स्ट्रेटजीज और द टेक्निक्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और ये जो प्लान हमने सेट किया एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, ये तमाम चीज़ें आगे के हैंड आउट्स में आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।